नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो, मैं सुनील जनार्दन शिंदे, प्रधानाध्यापक पिंपळगांव हाईस्कूल पिंपळगांव खुर्द। कोविड-19 के महामारी के कारण सभी छात्र घर में ही अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई होने हेतु हम हमारे हाईस्कूल में डिजिटल क्लास का उपक्रम शुरू किया है। इस उपक्रम के अंतर्गत आज हम कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों का इस डिजिटल क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज का यह पाठ हम वीडियो स्लाइड के माध्यम से विस्तार से पढ़ेंगे। तो चले पढ़ते हैं व्याकरण का एक पाठ, शब्द और उसके भेद। तो छात्रों, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के अंतर्गत आज हम शब्द और उसके भेद को समझ लेते हैं। आप जानते ही हैं कि पिछली कक्षा में आपने भाषा के वर्णों को पढ़ा है। जैसे कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णमाला व्यंजन तथा स्वरों से बनती है। तो आज हम शब्दों को समझते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ क जमा म जमा ल बरोबर कमल ये शब्द बना है। कमल ये शब्द है क्योंकि इसका निश्चित अर्थ है, लेकिन इन्हीं वर्णों से यहाँ म जमा क जमा ल बरोबर म कल यह समूह बना है, लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, अतः यह शब्द नहीं है। मतलब यह है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे ही हम शब्द कहते हैं, अन्यथा किसी भी वर्णों के समूह को शब्द नहीं कहा जाएगा। अभी शब्द समझने के बाद हम शब्द के भेद समझते हैं। शब्द के भेद मतलब शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार प्रमुखता व्याकरण के दृष्टिकोण से दो है। विकारी यानी सहव्यय शब्द, अविकारी यानी अव्यय शब्द। अभी विकारी यानी सहव्यय शब्द का मतलब यह है, व्यय का मतलब है बदलाव, परिवर्तन। सहव्यय यानी जिस शब्दों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तो जिस शब्दों में या शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकास या परिवर्तन होता है, इन्हें विकारी शब्द यानी सहव्यय शब्द कहा जाता है। उस तरह अविकारी यानी अव्यय शब्द, अव्यय यानी कोई बदलाव नहीं होता है, अविकारी यानी कोई विकार, विकार यानी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकास या परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें अविकारी यानी अव्यय शब्द कहा जाता है। अभी हम विकारी शब्दों के 4 भेद हैं, उनके नाम को देखते हैं। यहाँ मैंने हिंदी नामों के साथ अंग्रेजी के नाम भी बताए हैं। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी, मराठी तथा अंग्रेजी इन भाषाओं में शब्दों के भेद समान ही होते हैं, केवल उनके नाम अलग होते हैं। उन्हीं को ही मैंने यहाँ बताया है, जैसे कि आपको ये शब्दों के भेद ध्यान में रखने के लिए आसान हो जाएगा। तो देखते हैं विकारी
यानी सव्य शब्द। यहाँ 4 प्रकार है। एक संज्ञा, उसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। 2 सर्वनाम, उसको अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। 3 विशेषण, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। 4 क्रिया, अंग्रेजी का शब्द है वर्ब। अभी हम अविकारी शब्दों के 4 प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, उसको अंग्रेजी में एडवर्ब कहा जाता है। दूसरा प्रकार है संबंध सूचक अव्यय, अंग्रेजी में इसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, अंग्रेजी में इसे कंजक्शन कहते हैं। और चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय, अंग्रेजी में शब्द है इंटरजेक्शन। तो छात्रों, अभी हमने देखा कि शब्द के कुल 8 भेद है, यानी 8 प्रकार है। जैसे विकारी यानी सव्य शब्द के 4 प्रकार और अविकारी यानी अव्यय शब्दों के 4 प्रकार। बस अभी इस तासिका में इतना ही। तो छात्रों, इस वीडियो के भाग 2 में शब्द के 8 प्रकार को हम एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। धन्यवाद।